प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाकर सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में जनता नई सरकार से क्या उम्मीदें रख रही है और अपना एजेंडा क्या बात कर रही है, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने बीकानेर के लोगों से बातचीत की। हमने लोगों से शहर के मुद्दे और समस्याएं जानने की कोशिश की। लोगों का क्या है कहना, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एजेंडा जनता के सामने रखा था कि हम अगर हुकूमत में आते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आ चुकी है। हम बात करते हैं जनता से कि अब जनता का एजेंडा क्या है और वो क्या चाहती है कि जो पार्टी सत्ता में आई है वो जनता के लिए क्या करे, जनता के इश्यूज़ क्या हैं। हम बात करते हैं जनता की। हमारे साथ हर तरह के लोग खड़े हुए हैं, जिसमें एडवोकेट्स भी हैं, दूसरे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। हम पहले शुरुआत फीमेल से करते हैं। जी, आप क्या चाहती हैं, एजेंडा क्या है आपका? आवाम ये हुकूमत तक क्या बात जानी चाहिए? हुकूमत से जो राजस्थान का रिवाज था वो रिवाज कायम रहा है इस बार भी। तो नई सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा जाए और शिक्षा पे, मूलभूत सुविधाओं पे खासकर फोकस किया जाए। शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं पे खास तौर से फोकस किया जाए। और क्या महिलाओं के लिए क्या खास होना चाहिए? महिलाओं के लिए जो अभी अपराध बढ़ रहे हैं वो कम होए और जैसे अपनी सड़क की समस्या है, पानी की है, वो दूर हो, क्योंकि एक एक घंटे तक लोगों को परेशानी होती है जो बरसात होती है काफ़ी। तो ये सारी सुविधा होनी चाहिए। पानी की समस्या मेन है और महिलाओं की सुरक्षा मेन मुद्दा है, इस पर काम होना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? सर, सरकार जो चेंज हुई है ये तो ठीक है, होना चाहिए खैर, लेकिन अभी जो महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। उस महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई एक मुद्दा है, इस पर काम होना चाहिए। जी, महंगाई एक मुद्दा है, क्या कहेंगे? सरकार को विकास पे काम करना चाहिए। महंगाई तो है ही एक मुद्दा, लेकिन विकास के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वाग्रह से होकर न कार्य करे और आगे की जो जनता की जो पिछली सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी उनको उसी प्रकार चलने दें और उनमें साथ सुधार करते हुए आगे भी जनता के प्रति सद्भावना रखते हुए जनता को कुछ न कुछ रिलीफ प्रदान करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पूर्वाग्रह रखकर नई सरकार को कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पिछली सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उन्हें बरकरार रखना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं सर्वप्रथम ये कहूँगा कि ये सही तरीके से अपना मुख्यमंत्री का चयन कर लें। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि जो सरकार की पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी, ओपीएस स्कीम थी जो कर्मचारियों के लिए थी, उसके पश्चात में जो ये बिजली की और दूसरी पेंशन की है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इन योजनाओं को परिष्कृत करेंगे, उन योजनाओं को परिष्कृत करके लागू किया जाए और उसके पश्चात विकास के कार्यों को किया जाए। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए और रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। भ्रष्टाचार ख़त्म करें, रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध करवाएं, ये कहना है। ये बात भी निकल के आई है। जी, आप नई सरकार से क्या चाहते हैं, क्या एजेंडा? बेरोजगारों की व्यवस्था की जाए, जो भी पेपर लीक वगैरह हुए हैं उनका समस्या को हल किया जाए। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या रही पिछली सरकार में, इसे भी हल किया जाना चाहिए। आप युवा हैं, नई सरकार से क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो नई सरकार से ही हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जितनी भी, सबसे पहले तो जो कानून व्यवस्था जो राजस्थान में जैसी चल रही है उसको सबसे पहले सुधारा जाए ताकि अपराध कम हो सकें। दूसरी बात, सड़क और व्यवस्था तो सबसे बड़ी है कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे कहीं भी बसें इन लोग रही हैं या पार्किंग है, उनकी सही व्यवस्था की जाए। पेपर्स के लिए सबसे पहले एक नई कोई ऐसी चीज़ लाई जाए या ऐसा कानून बनाया जाए कि पेपर लीक में इस तरह के अपराध कम हो, तो जिससे कि युवाओं को रोज़गार अपने आप ही मिल जाएगा उससे। और सबसे बड़ी एक बात जो हम लास्ट कहना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान दे। प्राइवेटाइजेशन पे गवर्नमेंट ध्यान दे, ये बात एक युवा ने कही है। जी, आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देख रहा हूँ, मैं खुद में प्रशासकीय और
लेखा क्षेत्र का एक अधिकारी रहा हूँ, मेरा 40 वर्ष का एक अनुभव भी है। मैंने देखा है कि प्रशासनिक जो है वो कार्यकुशलता जो है घट रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कम हो रहा है और आम जो जनता है वह आशंकित है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी बापू के सपनों का भारत जो साकार नहीं हुआ है। सरकार लाने के पीछे जनता की मंशा रहती है कि वह एक अच्छी, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार लाए, गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस की जो दिशा में काम होना काफ़ी जो है गुंजाइशें हैं इसमें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़मीनी लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो है कार्य किया जाए, जिससे कि भारत जो है आत्मनिर्भर भारत, सुशिक्षित भारत और स्वच्छ भारत बने। गांधी के सपनों का भारत बने, इंसाफ का ये कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो, करप्शन कम हो और सिक्योरिटी आवाम की ये ज़रूरी है, इस पे बात हुई थी। जी क्या कहेंगे आप? मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो आज तक वर्तमान में भी भ्रष्टाचार दर बदर बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात ये कि प्रशासन लेवल पर महिलाओं के विकास के उत्थान के लिए और जो पेपर लीक की व्यवस्थाएं हुई, उन चीज़ों को सारी दुरुस्त करते हुए और बिकादे के और पूरे, मैं तो ये चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए, नवीन उत्थान के लिए आप इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक नई ऊर्जावान और सशक्त गवर्नमेंट को, जनता को राहत उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और हर महंगाई और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होना चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें सुधार करते हुए आगे भी इसको चालू रखा जाए। विकास कार्यों पर जोर होना चाहिए, ये कहा इंसाफ का। जन कल्याण की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और जितनी भी महंगाई है उसको कम करने की कोशिश की जाए और जितने भ्रष्टाचार है उनकी सबकी रीफाइलें ओपन की जाए। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनकी फाइल्स ओपन की जानी चाहिए, इनका ये कहना है। जी आप क्या कहेंगे? अब भाजपा सरकार आ गई है तो वैसे तो चिंता का विषय है और मैं चाहता हूँ कि गरीब तबके की कल्याणकारी योजनाओं को इन्हें चालू रखना चाहिए, उस पर संशय बना हुआ है और देश में अमन शांति बननी चाहिए।